हेलो 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 सारे बच्चे। आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। और अभी तक जो है क्लास जो है हमारा 7 क्लास अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्लास 9 का अभी तक जो है 7 क्लासेस हो चुके हैं। और आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 8 हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो आज के क्लास में जो है हमने 11 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। और ये जो है 11 से होते हुए हमारा यहाँ पर 16 तक क्वेश्चन चलेंगे। 16 मीन्स 11 12 13 14 15 16 यहाँ पर मीन्स 6 क्वेश्चन हमारे आज कवर होंगे। तो 6 क्वेश्चन हमारे आज यहाँ पर कवर होने वाले हैं। तो इन 6 क्वेश्चन को आज यहाँ पर हम सीखेंगे। और इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन जो है आपको जब क्लास 10th में जाइएगा तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो आइए समय को ना गवाते हुए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है यहां पर देखिए। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 -6 3 -7 एंड 3 3। ये 3 पॉइंट है और ये एक सर्कल है। इस तरह से यहां पर एक सर्कल दिया गया है नहीं, एक सर्कल ऐसे ड्रॉ आपको करना है। और सर्कल का जो सेंटर है ये हमें फाइंड करना है। और कहा जा रहा है कि सेंटर से 3 पॉइंट जो है पासिंग थ्रू द पॉइंट, 3 पॉइंट जो है वो इस तरह से है। यहाँ पर ये जो है ये हमारा सेंटर मीन्स ओरिजिन हो गया। ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है और यहाँ पर ये पॉइंट सी हो गया। ए पॉइंट जो है हमारा दिया गया है 6 -6। बी पॉइंट्स जो है हमारे वो है 3 -7। और हमारा पॉइंट नंबर सी जो है वो हमारा 3 दिया गया है। तो इसे हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं। तो फाइंड द सेंटर। और ओरिजिन जो है इसका वैल्यू हमें नहीं दिया गया है। मीन्स ओरिजिन को हमें फाइंड करना है कि ये ओरिजिन पे कौन से पॉइंट यहां पर होंगे। तो मान लिया जाए कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसे एक्स एज्यूम करते हैं और वाई कोऑर्डिनेट्स को वाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो यहां पर हम इस तरह से मान सकते हैं कि O की वैल्यू जो है हमारा एक्स वाई है। ठीक है, A जो है हमारा वो दिया गया है 6 -6। B जो है हमारा दिया गया है 3 -7। और C जो है हमारा दिया गया है 3 ये हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो देखिए ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये रेडियस है। तो यहां से यहां की दूरी या यहां से यहां की दूरी या यहां से यहां की दूरी सभी दूरियां जो है वो इक्वल होंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी होगा, है ना। क्योंकि रेडियस है वो सर्कल है तो सारे ओर चारों ओर जो है हमारा सर्कल के 360 डिग्री हमारा सारा रेडियस जो है वो इक्वल होगा। समझ गए, ये फॉर्म का यूज करना है। इससे हमें ओरिजिन को फाइंड करना है। मीन्स कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है तो दो इक्वेशन बनेंगे। फर्स्ट हमें ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर से एक इक्वेशन हमें निकलेगा। और सेकंड जो है हमारा वो क्या होगा, वो हमारा निकलेगा ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। ठीक है, एक इक्वेशन इससे हमारा फाइंड होगा और एक इक्वेशन हमारा इससे निकलेगा और उससे हमारा x और y की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। तो आइए सबसे पहले
ओ ए के लिए देखते हैं। ओ ए किसके लिए? सबसे पहले हम ओ और ए के लिए देखते हैं। ओ ए, तो ओ ए के लिए हमारा ये हो जाएगा x1, ये हो गया y1, ये हो गया हमारा x2 और ये हो गया हमारा y2। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं ऐसे 6 माइनस, है ना, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ओ ए के लिए फिर यहां पर लिख सकते हैं -6 माइनस वाई का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर कर लेंगे इक्वल्स टू, अभी मैं इसका सिर्फ इक्वेशन निकाल रहा हूं। अब ओबी के लिए देखना है, मीन्स ओबी के लिए हमारा ओ और बी को देखेंगे, ये पॉइंट। तो इसके लिए x1 तो यही होगा, y1 भी यही होगा, लेकिन x2 हमारा ये हो जाएगा और y2 हमारा ये हो जाएंगे। मीन्स इसके लिए लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा -7 माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमारा हो गया। तो इसे हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको जब 6 माइनस एक्स का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये -6 माइनस वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे -7 माइनस वाई का, है ना। तो देखिए y2 यहां पर हमारा क्या हो गया, तो इसे हम लोग यहां पर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं y2 माइनस y1 मीन्स ये हमारा हो गया 49 प्लस क्या हो जाएंगे 49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों साइड सेम साइन का जो है उसे क्रॉस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर क्रॉस हो गया। अब देखिए यहां पर 36 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, -12x, ठीक है 12x प्लस 12y, और इस साइड से जब ये आएंगे तो 9 और 49, 9 और 49 जो है हमारा ये हो जाएगा -58। ठीक है, और प्लस 6x, और इस साइड ये y आएंगे तो -14y इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा 72 प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये हमारे कितने हो जाएंगे माइनस, ये हमारे 14 यहां पर आ जाएंगे 14 प्लस में, और -12 प्लस 6 तो -6x, और प्लस 12y और -14y मीन्स यहां पर ये हो जाएंगे -2y इक्वल्स टू 0। इन सारे में से कॉमन हम जब 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 मीन्स कहने का मतलब है 7 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई। ये हमारा जो है ये फर्स्ट इक्वेशन निकलकर आ गया। ठीक है, एक इक्वेशन हमारा यहां से निकल चुका है। अब इक्वेशन 2 को निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला का यहां पे यूज करेंगे
तो ओ बी स्क्वायर, ओ बी मीन्स ये दोनों का हम लोग यूज करेंगे, तो ये हमारा x1, ये हमारा y1 और ये हमारा x2, ये हमारा y2 हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर कैसे ये सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -7 माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ सी, मीन्स ओ और सी का यूज करेंगे। ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, मीन्स यहां पर ये क्या हो जाएंगे 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर, ये हमारे यहां पर निकल के आएंगे। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 49 प्लस 14y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएंगे 6 9 होंगे 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे इक्वल के इस साइड हो जाएंगे। अब दोनों साइड जो है सेम साइन का उसे क्रॉस कर देते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब देखिए यहां पर 14y, अब इसे जो है यहां पर 9 प्लस यहां है और 49 यहां है, मीन्स ये हमारा 58 हो गया, माइनस 6x प्लस 14y माइनस ये इस साइड आ जाएंगे तो हो जाएंगे 18 माइनस 6x, इस साइड ये प्लस हो जाएंगे और प्लस 6y इक्वल्स टू 0। तो यहां पर देखिए 58 प्लस में है और ये मीन्स 40 और ये 6x और ये 6x प्लस माइनस कैंसिल हो गए, प्लस 14y और प्लस 16y मीन्स 20y इक्वल्स टू 0, मीन्स 20y इक्वल्स टू माइनस 40y इक्वल्स टू -2, ये हमारा निकल कर आ गया है। y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू -2 निकल कर आई है। अब इसे जो है इसे हम -2 को ये पुट, अब क्या करेंगे पुट वैल्यू y की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या हमारा निकल कर आ जाएगा 7 इक्वल्स टू 3x -2। तो यहां पर 7 प्लस 2, 7 प्लस क्या हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 3x, मीन्स 9 इक्वल्स टू 3x। तो यहां पर जो है x की वैल्यू जो है 9/3, मीन्स x की वैल्यू जो है वो यहां पर हमारी 3 निकल कर आ गई। ठीक है, x की वैल्यू जो है 3 आ गई। तो P जो O हमारा दिया गया है, ये O हमारा सेंटर क्या है x और y है, तो O की वैल्यू जो है x हमारा कितना आया है 3 आ चुका है और y की वैल्यू जो है हमारा यहाँ -2 आ चुका है। तो ये हमारे सेंटर ऑफ सर्किल का जो है पॉइंट ये हमारे आ गए, ये हमारे आंसर हो गए। तो बच्चों आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा। मैं आपको काफी अच्छे से ये क्वेश्चन को विस्तार पूर्वक समझाया हूं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर हमसे पूछिए। अब आइए बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट, ये एक पॉइंट दिया गया है पॉइंट 1, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी, 3 पॉइंट, इसे पॉइंट ए मानते हैं, इसे पॉइंट बी मानते हैं और इसे पॉइंट सी मानते हैं। आर द वर्टिसेस ऑफ एन
लेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है इसका ऑल साइड जो है वो इक्वल होता है, ऑल साइड इक्वल मीन्स वैसा ट्रायंगल जिसका सभी साइड इक्वल हो उसे हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आ गया। मीन्स कहने का मतलब है कि जैसे ही इक्विलेटरल की बात आई तो यहां पर ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए, ये हमारा निकल कर आ गया। तो इस तरह का जैसे ही आए तो हम इसे कर देंगे ए बी इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर, इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हमें क्या फाइंड करना है, तो इसमें हमें सो दैट द पॉइंट कहा जा रहा है कि इसे आप फाइंड करिए और फाइंड करके ये प्रूफ कीजिए कि क्या ये जो आप पॉइंट दिए गए हैं तो इससे जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमें सभी त्रिभुज का जो ट्रायंगल है उसका सभी साइड को फाइंड करना है और सभी साइड का वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है, बराबर आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले ए बी स्क्वायर, ए बी की वैल्यू निकालते हैं, ए से बी के बीच के डिस्टेंस क्या होगा। तो ए बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा होता है स्क्वायर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। लेकिन जैसे ही से ए बी स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो मैं बहुत जगह ए बी स्क्वायर करके सॉल्व करता हूं क्वेश्चन, इसका मतलब है कि कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं रूट को यहां से हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये इसीलिए मैं स्क्वायर यहां पर कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। तो ए बी स्क्वायर, इसीलिए मैंने यहां पर सारा को जो है मैंने स्क्वायर कर रखा है। अब आइए, अब क्या करना है, तो अब देखिए यहां पर बच्चों क्या करना है। सबसे पहले तो यहां पर जैसे ही हम आते हैं तो देखिए सबसे पहले तो कलर को थोड़ा यहां पर देख लेता हूं क्या है, ये थोड़ा कलर हमारा चेंज हो गया है। चलिए अब देखिए, तो यहां पर जो है ए बी स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पर बच्चों ए बी की जब बात हो रही है तो ए पॉइंट की वैल्यू दी गई है ए कॉमा ए और बी पॉइंट की वैल्यू दी गई है माइनस ए कॉमा माइनस ए। ठीक है, ये हमारा इसमें जो है x1 और y1 मिल जाएगा यहां से, और इससे जो है हमारा x2 और y2 मिलने वाला है। तो जैसे ही ए बी स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू x2 की वैल्यू है माइनस ए और x1 की वैल्यू जो है वो है a। ठीक है, a का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो है माइनस ए और y1 की वैल्यू जो है वो है a का स्क्वायर। मीन्स कहने का मतलब है ये हो गया हमारा माइनस 2a का स्क्वायर, यहां पे हो जाएंगे बच्चों, प्लस ये भी हो जाएंगे माइनस 2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8a स्क्वायर
ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे ये हो गए। मीन्स कहने का मतलब है कि ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए √8, √8 ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √a आएगा, ये हमारा नहीं है। ठीक है, कितना हो गया, ए बी की जो हमारी डिस्टेंस आई है √8a यूनिट। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब इसी तरह से हम निकालते हैं बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, तो बी और सी पॉइंट हमारा क्या दिया गया है, -√3a, √3a ये दिया गया है। तो बी और सी मीन्स ये दोनों पॉइंट का हमें यूज करना है। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये हमारा x1 और y1 और ये हमारा जो है y2, x1 x2 और y2 हो जाएगा। चलिए आइए बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएंगे, -√3a माइनस, और ये माइनस ए आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 मीन्स √3a, और ये माइनस है तो ये भी इस बार क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ए स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करिए, तो √3a प्लस ए, इसे आइए यहां पर आपको मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं, -√3a प्लस ए और -√3a प्लस ए को जब स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर -√3a स्क्वायर, और ये -√3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा आ गया, मीन्स 3a स्क्वायर -2√3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा निकलकर यहां पर आया है। मीन्स इसे हम यहां पर लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई इसे जैसे ही करिएगा तो ये क्या हो गया, 3a स्क्वायर -2√3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब प्लस यहां पे साइन आ जाएगा। अब फिर अगेन जो है यहां पर √3a प्लस ए का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ठीक है, क्या इस बार करना है हमें स्क्वायर बच्चों, तो इस बार जो है √3a प्लस ए का स्क्वायर करना है तो हमारा क्या निकल कर आएगा बच्चों, 3a स्क्वायर प्लस √3a स्क्वायर, √3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स ये हो गया हमारा 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें क्या आ गई है बच्चों, इसकी वैल्यू जो है हमें यहां पर आ गया 3a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसे जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो ये देखिए -2√3a स्क्वायर अब प्लस 2√3a स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीन्स क्या हमारा यहां पर आ चुका है, तो 3a स्क्वायर, एक ए स्क्वायर 4a स्क्वायर और 4 और 3 3a स्क्वायर कितना हो गया 7a स्क्वायर और प्लस ये मीन्स 8a स्क्वायर, मतलब बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8a स्क्वायर आ गया। मीन्स बी सी की जो वैल्यू है वो हमारा √8a आ गया यूनिट। ठीक है, ये बी सी की वैल्यू आ गई। अब आइए आगे देखते हैं, हमें एक लाइन जो है उसका डिस्टेंस त्रिभुज का और फाइंड करना है, तभी हम प्रूफ कर सकते हैं बच्चों कि ये हमारा जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इस बार जो है बच्चों हम यहां पर देखेंगे किसका, सी ए स्क्वायर।
सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू, तो सी ए मीन्स ये दोनों पॉइंट का हमें यहां पर बात हो रहे हैं, सी ए। तो सी वाले जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इस बार x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, और ये जो है इस बार हमारा x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसे देखते हैं क्या हो जाएगा। x2 x2 है ना, यहां पर x2 मीन्स कहने का मतलब है सी ए, तो x2 माइनस x1 ए माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस √3a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 मीन्स a माइनस √3a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2√3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर। ये हमारा, इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो गया, और इस बार जो है a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 3 1 4 1 5 और 3 8a स्क्वायर मीन्स सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 8a स्क्वायर, तो सी ए की वैल्यू जो हो गया √8a यूनिट, ये हमारा निकल कर आ गया। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि जितने भी सारे साइड जो हैं, मीन्स कहने का मतलब क्या हो गया कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए इक्वल्स टू √8a यूनिट, हमारा ये निकला है। ठीक है, मीन्स सारे साइड जो है बच्चों वो इक्वल है, मीन्स कहने का मतलब है कि ये प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चे, क्योंकि मैंने पूरा एफर्ट लगाया है इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे अगेन आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर जो है यहां पर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 मीन्स क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है इसे हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले तो यहां पर हमें करना है प्रूव दैट द पॉइंट, एक पॉइंट ये दिया गया है ए, एक पॉइंट हमारा बी दिया गया है और तीसरा हमारा पॉइंट सी दिया गया है, आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स इसका कहने का मतलब है आइसोस्केल्स किसे कहते हैं, तो टू साइड्स two sides are equal। ठीक है, दो साइड जो है वो इक्वल होता है, और राइट एंगल ट्रायंगल कब होगा, राइट एंगल ट्रायंगल कि दोनों साइड मीन्स ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर। ठीक है, सी ए स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का जो है एरिया को भी फाइंड करना है, मीन्स इस तरह का ये ट्रायंगल होगा कुछ इस तरह से,
ये पॉइंट ए होंगे, ये पॉइंट बी होंगे और ये पॉइंट सी होंगे, यहाँ ये राइट एंगल होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू होंगे ए सी स्क्वायर के, तभी इसे हम लोग राइट एंगल ट्रेंगल कह सकते हैं। और इक्वी आइसोस्केल्स कब कह सकते हैं कि जबकि टू साइड्स जो है, दो साइड जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, यहां तक समझ गए। तो अब देखिए यहां पर एक पॉइंट हमारा ए दिया गया है। ए पॉइंट हमारा क्या दिया गया है बच्चों? ए पॉइंट जो है -3 और 0। बी पॉइंट को देखते हैं। बी पॉइंट जो है हमारा 1 - 3 है और सी पॉइंट जो है बच्चों वो है 4 और 1 है। ठीक है, तो ए बी कि सबसे पहले ए बी स्क्वायर की हम डिस्टेंस निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। मीन्स कहने का मतलब है ए बी की जैसे ही बात आएगी तो हम ये दोनों पॉइंट को लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा और ये जो है हमारे x2 हो जाएंगे और ये हमारे y2 हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए ए बी स्क्वायर मीन्स कहने का मतलब है कि x2 - x1, तो 1 माइनस और ये -3 है तो +3 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गए हमारे 4 स्क्वायर प्लस 3 के -3 का स्क्वायर है ना, -3 का स्क्वायर मीन्स कहने का मतलब है 16 प्लस 9 इक्वल्स टू 25। ये हमारे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आए हैं। मीन्स ए बी की वैल्यू जो है, ए बी की वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा बच्चों? √25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ठीक है, अब आइए ए बी निकल गया, अब ये बी सी को निकालते हैं। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो बी सी में इस बार इन दोनों का यूज करेंगे और ये इस बार जो है हमारा, ये हमारे x1 हो जाएंगे, ये हमारे x1 हो जाएंगे, ये हमारे x2 हो जाएंगे, ये हमारे x2 हो जाएंगे, ये हमारे y2 हो जाएंगे, ये हमारे y1 होंगे। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो बी सी x2 मीन्स 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 1, अब माइनस है तो ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 9 + 16 इक्वल्स टू 25। ये बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया। तो बी सी की वैल्यू जो है बी सी इक्वल्स टू √25 इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ये हमारे आ गए। इस बार जो है ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। मीन्स ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए और सी, ए सी की वैल्यू निकालनी है। मीन्स इस बार जो है ए सी की वैल्यू जैसे ही निकलेगी तो ये हमारे, इसको x1 ही लेते हैं, ए पहले है तो x1 और ये हमारा y1 और ये x2 और ये हमारा y2। ठीक है, तो क्या होगा x2 की वैल्यू जो है 4, ठीक है, x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू जो है -3 दी गई तो ये +3, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू जो है 0 का स्क्वायर हो जाए मीन्स 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएंगे। मीन्स कहने का मतलब है 49 + 1 इक्वल्स टू 50 AC स्क्वायर इक्वल्स टू, तो AC की वैल्यू जो है AC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? √50
मीन्स कहने का मतलब है कि 5 है ना, 5√2 यूनिट्स ये निकल कर आ गए। ठीक है, इसका ये डिस्टेंस आ गया। अब हमें देखना है टू साइड्स इक्वल। हाँ बिल्कुल, देखिए ए बी और बी सी की वैल्यू ए बी इक्वल्स टू बी सी हमारा इक्वल है। तो जैसे ही दो साइड हमारे इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल क्या हो गए, ये ट्रायंगल हमारे आइसोसेलेस हो गए। ठीक है, अब कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड करने के लिए दो साइड का ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ए सी स्क्वायर के इक्वल्स होगा। तो देखिए ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी है, ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 25 है, प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो बी सी स्क्वायर की वैल्यू भी जो है वो 25 है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 50 आएगा। जबकि ए सी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 50 है। तो दो साइड को जब ऐड करें तो वो तीसरे साइड के बराबर में है, इक्वल में है। तो इसे कह सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका कि पॉइंट बी राइट एंगल है ना, ये भी प्रूफ हो चुका है। अब आइए इसमें एक क्वेश्चन और दिया गया है, ये ऐड हो गया। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और यहां पर ऐड कर दिया है बच्चों, वो ऐड कर दिया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस, तो बेस तो ये है BC, तो BC की वैल्यू कितनी है, तो BC की वैल्यू जो है वो 5 यूनिट आई है। उसी तरह से हाइट जो है वो है AC, तो AC की वैल्यू कितनी आई है, AC, तो AC की वैल्यू जो है वो है हमारा क्या निकल कर आया है, AC की वैल्यू, सॉरी हाइट हमारा ए बी है, ये है ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या निकल कर आई है, ए बी की वैल्यू जो है वो 5 यूनिट निकल कर आई है। मीन्स हाइट भी जो है 5 है। तो ये कितना हो गया, 25 डिवाइडेड 2, मीन्स इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 12.5 यूनिट हमारा स्क्वायर यूनिट निकलकर आंसर आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन पूरी तरह से 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, डाउट नहीं रखना है, बिल्कुल डाउट को क्लियर करना है। इसीलिए तो मैं पूरा जो पेड कोर्स है उसे मैं यहाँ पर फ्री में ले आया हूँ। पूरा पेड कोर्स यहीं चला रहे हैं बच्चों, यही सब सारे क्वेश्चन वहां पे पढ़ाए जाते हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर फ्री कर दिया गया है। अब आइए, अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 आ चुका है, 14 नंबर क्वेश्चन। परंतु इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ और सिखाने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको और कुछ सिखाने वाला हूं। तो क्या सिखाने वाला हूं, तो देखिए एक, अभी ये क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे, अभी क्वेश्चन को छोड़ देना है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 हम बात करते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल एक हमारा रेक्टेंगल है, इसकी बात करेंगे। दूसरा जो है हमारा वो हमारा स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट वो है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम की बात करेंगे। और चौथा एक हमारा पॉइंट है बच्चों, उसे बोलते हैं रोम्बस। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा बच्चों वो है रोम्बस। ठीक है, इसे हिंदी में जो है समचतुर्भुज बोलते हैं। देखिए हिंदी भी लिख देते हैं, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, हिंदी में इसे समचतुर्भुज कहा जाता है। पैरेललोग्राम जो है इसे कहते हैं, इसे हम समांतर चतुर्भुज, समांतर 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 चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज इसे बोलते हैं। ठीक है, स्क्वायर, स्क्वायर रेक्टेंगल को हम लोग बोलते हैं आयत, आयत। और स्क्वायर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ग। ठीक है, तो हमें यही 4 पॉइंट को यहां पर समझना है और इसी पे आधारित आगे जो है सारे क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों। अब देखिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जो है आपको यहां पर मैं दिखा रहा हूं, रेक्टेंगल जो है आपको कुछ इस तरह से दिखे। रेक्टेंगल जो है बच्चों आपको यहां पर कुछ इस तरह से दिखेंगे। ठीक है, वहीं पे स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर जो है आपको बच्चों कुछ इस तरह से दिखेगा, स्ट्रेट लाइन होते हैं। ठीक है, स्क्वायर आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। वहीं पे हम बात करें समानांतर चतुर्भुज की, तो समानांतर चतुर्भुज के लिए कुछ इस तरह से हम लोग इसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, वहीं पे रोम्बस की बात करें, ठीक है, किसका हम लोग बात करें, रोम्बस का बात करें, ऐसे। ठीक है, ये हमारे रोम्बस हो गए। इसे, ये सारे साइड को मैंने अभी आपको दिखाया है, इसे जब ऐसे क्रॉस करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, डायगोनल्स हो जाते हैं। ये डायगोनल्स है। ठीक है, सभी का डायगोनल्स हो सकता है। ठीक है, ऐसे सभी का डायगोनल आपको दिखेगा। ये डायगोनल है, इसका भी डायगोनल को ड्रॉ कर देते हैं, ये डायगोनल। ठीक है, अब आइए सबसे पहले बच्चों यहां पर रेक्टेंगल को हम देखते हैं। रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल जो है बच्चों ये पॉइंट हमारा ए इसे ले लेते हैं, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। रेक्टेंगल हम लोग उसे कहते हैं आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। देखिए ये दोनों का डिस्टेंस जो है ए बी इक्वल्स टू सी डी का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। वही देखिए, देखिए यहां पर ये दो घर को लिया है क्रॉस, लेकिन यहाँ ये एक घर, ये सामने वाले जो है ये बराबर होंगे और ए डी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, यहां तक ये समझ में आ गया। मीन्स अपोजिट साइड, कहने का मतलब क्या है, अपोजिट, यहां पर मैं लिख देता हूं अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगा। वहीं पे ये डायगोनल की बात करें तो ए सी इक्वल्स टू बी डी। ठीक है, ए सी इक्वल्स टू बी डी, डायगोनल्स जो है, डायगोनल, डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, ये जो है दोनों डायगोनल जो है ए सी और बी डी वो भी इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल हम लोग किसे कहते हैं, जिसके दोनों आमने सामने की
साइड जो है वो बराबर होंगे और दोनों डायगोनल जो है वो इक्वल होंगे तो उसे हम लोग रेक्टेंगल मीन्स आयत कहते हैं। अब आइए वर्ग की बात करते हैं। वर्ग, तो वर्ग देखिए इसका नेम कर देते हैं ए बी सी डी। वर्ग जो है, वर्ग का चारों मीन्स ऑल साइड्स इक्वल। ऑल साइड जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स कहने का मतलब है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये हो जाएगा। चारों साइड जो है बच्चों वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और डायगोनल आर इक्वल। डायगोनल भी जो है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी, दोनों डायगोनल जो है वो भी हमारा इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आ गए कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं और स्क्वायर किसे कहते हैं। उसी तरह से बच्चों यहां पर हम पैरेललोग्राम को देखते हैं। पैरेललोग्राम, चलिए ए बी सी और डी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जो है वो क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल। अपोजिट साइड इक्वल। यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, देखिए रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल, बट यहां पर जो है पैरेललोग्राम में वो डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस है कि रेक्टेंगल में जो है डायगोनल इक्वल होते हैं पर पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। मीन्स ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी डी। ठीक है, और यहां पर ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये हमारे साइड हो गए। और वहीं पे हम डायगोनल की बात करें तो ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये हो। ठीक है, समझ में आ गया कि पैरेललोग्राम किसे कहते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा बच्चों, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइएगा। अब आइए रोम्बस को देखते हैं। तो रोम्बस जो है इसमें भी क्या होगा, जैसे स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं तो यहां भी क्या हो जाएगा, ऑल साइड्स इक्वल। ठीक है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, डायगोनल्स नॉट इक्वल मीन्स ये पॉइंट ए बी सी डी, मीन्स कहने का मतलब है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये हमारे हो गए। और यहां पर ए सी जो है, ए सी यहां पर देखिए ये डायगोनल नॉट इक्वल है, यहां पर ए सी जो है वो नॉट इक्वल होंगे बी डी के। ठीक है, बी डी के, समझ में आ गया। तो यही अंतर है। मीन्स आपको याद रखना है इन दोनों का कंपैरिजन कि स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है, वहीं पे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है। तो ओनली डायगोनल्स का डिफरेंस है। रेक्टेंगल में जो है डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। वहीं स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बट रोम्बस में डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमको यहां पर समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसी पे बेस्ड अभी सारे क्वेश्चन आने वाले हैं।
तो चलिए फटाक से क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और बनाते हैं। यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है बच्चों, कहा जा रहा है सो दैट द पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 टेकन दैट और द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की बात आ गई, तो रेक्टेंगल में जो है साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। डाइगोनल, डाइगोनल जो है वो भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों पॉइंट अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा ये वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल मींस ये एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां पर हम रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं। इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ करिए। ठीक है, ये रेक्टेंगल जो है ड्रॉ हो चुका है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट हमारा बी, और ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट हमारा डी हो गया। सारे पॉइंट को जो है उसे हम मेंशन करते हैं। तो ए पॉइंट जो है हमारा वो क्या है? 1,1। ठीक है, और बी पॉइंट जो है हमारे वो है -1,5। सी पॉइंट जो है हमारे वो है 7,9, और डी पॉइंट जो है हमारे वो है 9 और 5 हमारा दिया गया है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए? कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए, तो हमें निकालना है सबसे पहले साइड। चारों साइड को सबसे पहले निकालेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये रेक्टेंगल है या नहीं है। तो ए बी को निकालते हैं। ए बी के बीच का डिस्टेंस, तो रूट अंडर ए और बी की बात हो रही है। ए पॉइंट हमारा दिया गया है क्या? 1,1, और बी पॉइंट हमारा दिया गया है क्या? -1,5। मीन्स ये हमारा x1 और y1, ये हमारा x2 और y2 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर बच्चों x2 मीन्स -1 -x1, 1 का स्क्वायर, प्लस y2 मीन्स 5 -y1 मीन्स 1 का स्क्वायर। अब इसे यहां पे सॉल्व करिए तो क्या हो जाएंगे बच्चों? -1 क्या हो जाएगा? -2, और -2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा। और यहां पर ये 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएंगे? 16 मीन्स कितना हो गया? √20 यूनिट। मीन्स ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू कह सकते हैं 20 यूनिट। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए, अब आगे हम देखते हैं। आगे हमारा क्या हो जाएगा? ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया, ए बी। अब बी सी, बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। बी और सी, बी पॉइंट हमारा दिया गया है -1,5 सेम, और सी पॉइंट जो है हमारा वो है 7,9। तो इस बार जो है ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा, ये हमारा x2 होगा और ये हमारा y2। ठीक है, आइए यहां पे, तो x2 मीन्स 7 माइनस, तो ये +1 हो जाएंगे x1 का स्क्वायर, प्लस y2 मीन्स 9 माइनस y1 मीन्स 5 का स्क्वायर। तो ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 का स्क्वायर हमारा 64। ठीक है, प्लस ये 4 का स्क्वायर मीन्स 16। ठीक है, 16 हो गए बच्चों। मीन्स कहने का मतलब है कि ये हमारा क्या हो जाएगा इस बार? इक्वल्स टू √180।
है ना, √80 यूनिट मीन्स BC² इक्वल्स टू हमारा आ गया है 80 यूनिट। ठीक है, वहीं पे अब BC, अब CD की वैल्यू निकाल लेते हैं। CD की वैल्यू निकालते हैं। तो C, ये हमारा C और D, तो C हमारा जो है वो X1 Y1 का काम करेगा और D जो है हमारा वो X2 Y2 का काम करने वाला है। मीन्स 9 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा √7 8 9, मतलब ये हो गए 4 और प्लस ये हो गए यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू ये हो गए हमारे √20 यूनिट। ठीक है, CD² इक्वल्स टू 20 यूनिट। ठीक है, अब CD, अब DA की वैल्यू निकालते हैं। DA की वैल्यू क्या आता है? तो D जो है हमारा इस बार X1 Y1 का काम करेगा और A जो है हमारा वो X2 Y2 का काम करने वाला है। मीन्स 1 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, √864 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 इक्वल्स टू √80 यूनिट। मीन्स DA² इक्वल्स टू 80 यूनिट। तो बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ AB की वैल्यू फाइंड आउट की। AB की वैल्यू जो है हमारा निकल कर कितना आया है? तो AB की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारा निकल कर आ चुका है, AB की वैल्यू √20। वहीं पे बात करें BC की, तो BC की वैल्यू जो है बच्चों वो हमारा निकल कर आ चुका है √80। और CD की बात करें तो CD की वैल्यू जो है वो निकल कर आई है √20। और DA की बात करें तो DA जो है, DA हमारा जो है वो हमारा 80 यूनिट, 80 यूनिट निकल कर आ चुका है। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं कि AB के अपोजिट जो है CD है, ठीक है, और BC के अपोजिट साइड जो है वो DA है। तो रेक्टेंगल में जो है अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया कि अपोजिट साइड इक्वल है, बट इसमें एक चीज हमें और फाइंड करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं, ये जो डायगोनल हैं, क्या ये डायगोनल हमारे इक्वल आएंगे? मींस अब हमें जो है AC और BD को निकालना है। अगर ये दोनों जो है वो इक्वल आ जाते हैं तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि ये जो दिए गए हैं ये एक रेक्टेंगल हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम AC की वैल्यू निकालते हैं। तो AC² इक्वल्स टू A और C, तो A की वैल्यू जो है वो 1 है और C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू जो है वो 7 और 9 है, 7 9। ठीक है, तो AC² इक्वल्स टू X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस Y2 9 माइनस Y1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा आ गया क्या, 100। मीन्स AC² की वैल्यू जो है वो 100 आ गई। तो AC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AC इक्वल्स टू √100। तो AC की वैल्यू जो है वो हमारा 10 यूनिट आ जाएगा। ठीक है,
अब आइए बी डी की वैल्यू देखते हैं। बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारा बी है तो बी की वैल्यू जो है -1,5 दिया गया है, और डी की वैल्यू जो है वो है 9 और 5। तो यहां पर ये हमारा x2 मीन्स 9 माइनस और ये +1 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये 10 का स्क्वायर 100 और ये प्लस माइनस तो ये कैंसिल होगा मीन्स 0। बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया बच्चों, 100। तो बी डी की वैल्यू जो है वो कितना हो जाएगा, √100 इक्वल्स टू 10 यूनिट। तो यहां जो है ए सी इक्वल्स टू बी डी हमारा आ चुका है। ठीक है, उसके बाद कि और क्या आया है हमारा, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी और ए डी इक्वल्स टू बी सी। तो ये सारे जो है हमारे यहां पर रेक्टेंगल के जो प्रॉपर्टी है, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी को ये वेरीफाई कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रूफ हो चुका है। अब देखिए, अब यहां पर जो है आपको एक चीज और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो है एरिया फाइंड करना है। तो रेक्टेंगल का एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ मीन्स ये जो है ये हो गया हमारा लेंथ और ये है ब्रेथ। मीन्स ए बी इक्वल्स टू, लिख सकते हैं ना, ए बी इक्वल्स टू बी सी। तो ए बी की वैल्यू जो है, ए बी की वैल्यू √20 इंटू बी सी की वैल्यू जो है √80। ठीक है, इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो 20 जो है बच्चों, 20 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए यहां पर 20 का 2 जो है 2 से 10, 2 इंटू 5 मीन्स 20 को 2√5 लिख सकते हैं, इंटू 80 जो है 80 को 2 से 40, 2 से 20 और 2 से 10, 2 से 5 मीन्स ये हो गया हमारा 4√5। मीन्स इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 4 को 2 से 8 और 5 को मल्टीप्लाई करिएगा तब 5, 8 को जब है आप 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 40, और यही हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया। तो क्वेश्चन नंबर 14 को आपने देखा किस तरह से हमने बनाया। इसी के लिए हमें 2 पेज लेना पड़ा। दोनों पेज में आपने देखा कि किस तरह से हमने इसे आपको समझाकर अच्छे से सॉल्व किया है। रेक्टेंगल में आपको याद रखना है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं और डायगोनल्स जो है वो इक्वल होते हैं, तभी वो रेक्टेंगल होंगे। चलिए ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो जरूर आप हमसे पूछिएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मैंने जो भी इसके पहले प्रॉपर्टी बताया था इसीलिए वो सारा रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रोम्बस का जो है मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया था ताकि आपको यहां बनाने में इजी हो जाए। सो दैट द पॉइंट, एक पॉइंट ए दिया गया है, एक पॉइंट बी दिया गया है, एक पॉइंट सी दिया गया है और एक पॉइंट जो है वो डी दिया गया है, आर द वर्टेक्स ऑफ अ स्क्वायर। मीन्स एक स्क्वायर है हमारा, इस तरह से स्क्वायर है। तो स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, स्क्वायर के सभी साइड जो है वो इक्वल होंगे और इसके डायगोनल भी जो है वो इक्वल होंगे। ये ए बी सी और ये डी पॉइंट। ठीक है, ए की वैल्यू जो है, चलिए सभी का वैल्यू जो है यहां पर सबसे पहले पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू जो है वो दी गई है 3 और 5, बी की वैल्यू जो है वो है 6 और 0, सी की वैल्यू जो है 1, -3 और डी की वैल्यू जो है वो है -2, ये दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले
हमको सेटिस्फाई करने के लिए कि ये स्क्वायर है, क्या करना होगा, तो ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, और ये डायगोनल भी इसके इक्वल होने चाहिए। मीन्स ए सी इक्वल्स टू बी डी। अगर ये सारे वेरीफाई करते हैं तभी ये हमारे क्या होंगे, तभी ये हमारे स्क्वायर होंगे। तो आइए सबसे पहले ए बी निकालते हैं, ए बी, ठीक है। ए बी की वैल्यू क्या आती है, तो रूट अंडर ए और बी मीन्स x2 हो जाएगा यहां पर हमारा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर। मीन्स कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 25 इक्वल्स टू रूट अंडर 34। ठीक है, ए बी निकल गया। अब बी सी की वैल्यू निकालते हैं, बी सी इक्वल्स टू, तो रूट अंडर बी और सी मीन्स माइनस ये 1 माइनस नहीं 1 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5 मीन्स 25 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 34। बीसी, अब आइए सी डी का निकालते हैं, सी डी इक्वल्स टू रूट अंडर सी और डी, तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस और ये हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर ये -3 मीन्स 9 और प्लस ये 25 मीन्स ये भी हमारे क्या हो गए रूट 34। ठीक है, सी डी। उसके बाद ए डी की वैल्यू देखते हैं, ए डी इक्वल्स टू, तो रूट अंडर ए डी का वैल्यू निकालते हैं, तो ए डी के लिए 3 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 मीन्स 25 प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 34। चारों साइड जो है हमारा वो तो इक्वल आ चुका है ना। चारों साइड हमारे ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी, ये हमारे चारों साइड जो है वो तो इक्वल आ गए हैं, ये तो वेरीफाई कर गया। अब आइए डायगोनल्स को देखते हैं, ए सी को देखते हैं, ए सी रूट अंडर ए सी मीन्स 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएंगे -3 माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 4 और ये प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स 64 है ना, 64, ये रूट अंडर हमारा 68 आ गया। उसी तरह से AC निकल गया। अब BD निकालते हैं, BD की वैल्यू रूट अंडर B और D, तो -2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस ये हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 इक्वल्स टू रूट 68। तो यहां भी डायगोनल जो है AC इक्वल्स टू BD हमारा निकल कर आ चुका है। तो ये हमें वेरीफाई कर रहे हैं कि ये क्या है, ये हमारे एक स्क्वायर हैं, इससे हमारा स्क्वायर जो है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ट्रेंग ये ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ठीक, समझ में आ गया कैसे मैंने इसे सॉल्व किया, ठीक है ना। कोई डाउट आपको इसमें होना नहीं चाहिए, अगर कोई डाउट हो तो फिर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, और ये जो है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 सबसे पहले देखते हैं, कहा जा रहा है यहां पर देखिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, बी ए 4 पॉइंट
इन अ प्लेन, प्लेन में ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, सो दैट ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ये शो करना है, नॉट ए स्क्वायर। तो रोम्बस और स्क्वायर में फर्क क्या है कि दोनों का क्या है, ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल नॉट इक्वल। ठीक है, यही होता है रोम्बस के लिए, समझ में आ गए। बट स्क्वायर में क्या है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो अब आइए यहां पर हम रोम्बस को देखते हैं। चलिए इस तरह से सबसे पहले रोम्बस को यहां पर हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये रोम्बस हमारा ड्रॉ हो चुका है। इसका नेम दे देते हैं ए, ये हमारा है बी, और ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट डी। सभी पॉइंट को यहां पर मेंशन कर देते हैं। ए हमारा क्या दिया गया है, तो ए हमारा जो है 2, -1, बी जो है हमारा 3, 4, और सी जो है हमारा -2 और 3, और डी जो है हमारा दिया गया है -3 और -2। ये हमारे दिए गए हैं। ये डायगोनल्स भी हमको फाइंड यहां पर करना है। ठीक है, अब सबसे पहले जो है यहां पर ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर ए बी, बी मीन्स 3 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, √1, और ये +5 मीन्स 25 इक्वल्स टू √26 यूनिट। ठीक है, ए बी आ गया हमारा निकल कर बच्चों। अब बी सी देखते हैं। बी सी इक्वल्स टू √, बी और सी मीन्स -2 -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हमारा हो जाएगा, -5 मीन्स ये 25 प्लस 1 इक्वल्स टू √26 यूनिट। ठीक है, अब बी सी, ये सी डी को देखते हैं। सी डी इक्वल्स टू √, सी और डी, तो -3 माइनस ये +2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, -2, है ना, -2 -3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएंगे, -1 प्लस 25 इक्वल्स टू √26 यूनिट। ये भी हमारा निकल कर आ गया सी डी। अब डी ए को निकालते हैं। डी ए इक्वल्स टू, डी ए की वैल्यू क्या होगी, डी ए मीन्स 2x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -2 प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू √5 का स्क्वायर 25 और प्लस -1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू √26 यूनिट। यहां से बच्चों हमारा क्या निकल कर आ गया, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ऑल साइड्स इक्वल। ये तो एक वेरीफाई कर गया। अब डायगोनल हमें फाइंड करना है। डायगोनल हमारा क्या है, तो सबसे पहले ए सी निकालते हैं। ए सी डायगोनल ए सी, ठीक है, ए सी की वैल्यू निकालते हैं। ए सी मीन्स x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएंगे, -2 -2 -4, और -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएंगे 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल्स टू √32 यूनिट। ठीक है, एसी निकल गया। अब निकालते हैं बी डी। बी डी की वैल्यू निकालते हैं। बी डी की वैल्यू मीन्स -3x2 -x1 का स्क्वायर प्लस -y2 -y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे -3 -3 -6, और -6 का स्क्वायर जो है 36 हो जाएंगे, प्लस
-2 -4 -6 का स्क्वायर, ये भी 36 हमारे हो जाएंगे। ये हमारे √72 यूनिट हो चुका है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6√2 यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर AC नॉट इक्वल्स टू BD, मीन्स डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है, मीन्स ये भी वेरीफाई कर गया। तो यहां पर कह सकते हैं कि ABCD इज अ क्या है, रोम्बस। रोम्बस, ये हमारे रोम्बस हो गए। अब जो है हमें रोम्बस का एक नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि एरिया फाइंड करना है। रोम्बस का हमको क्या निकालना है, रोम्बस का एरिया फाइंड करना है। तो रोम्बस के एरिया के लिए फॉर्मूला जो है, एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल्स। ठीक है, तो हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। डायगोनल्स कौन कौन से हैं, तो AC और BD का बात हो रहा है, दोनों का प्रोडक्ट, मीन्स हाफ इंटू लिख सकते हैं AC की वैल्यू जो है √32 है और इसका वैल्यू जो है 6√2। तो यहां पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कट होंगे, तो मीन्स √32 इंटू 3√2 ये होंगे। आइए इसको हम थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो √32 जो है बच्चों, √32 को हम तोड़ सकते हैं ऐसे, 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4 और 2 से 2, ये हो सकता है। मीन्स 4√2 इसको लिख सकते हैं, 4√2 इंटू 3√2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 और √2 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 और 12 को जब 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 24 स्क्वायर यूनिट। ये हमारे निकलकर आंसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है बच्चों बन गया और आपको अच्छे से ये भी समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हमारे क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ जो है आज का क्लास समाप्त हो रहा है। तो क्लास समाप्त होने से पहले बच्चों आपको लोगों को एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर सारे क्लास जो है वो फुल सिलेबस आपको कवर हो रहे हैं मैथ्स के, वो भी बिल्कुल फ्री। कोई फ्री में यूट्यूब पे नहीं दे रहा है, मैं यहां करोड़ों का बिजनेस ड्रॉप करके आपको फ्री में सारा मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, हमारी एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे साथ बने रहें और सारे क्लास को यहीं पे फ्री में अटेंड करें और पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, गुड नाइट।